हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ को। और इसे हम लोग ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जिसमें आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ज्योग्राफी है उसका फिनोमेना आप अपने डे टू डे फिनोमेना से रिलेट करके देख सकते हैं। लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ जो है वो ये डिफाइन करता है कि किस तरह से ज्योग्राफी जो है वो आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए एक एक करके सभी कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड हैज ब्यूटीफुल पैटर्न, यानी पूरी दुनिया ने एक बहुत सुंदर आकृति बना करके रखी है। जैसे हमारा अर्थ को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो अर्थ है वो अपना डिजाइन या फिर अपना जितना भी उसका फेनोमेना है वो ओकर कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रीनरी वाला पोर्शन है, ग्रीनरी वाला, ये जो है वो कॉन्टिनेंट के बेसिस पे दिखाया गया। ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, और इसके बिहाइंड में जो है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपको देखने को मिलेगा, और आर्कटिक भी। ठीक है, तो ये सभी आप चीजें जो है वो देख सकते हैं। ये जो ब्लूइश पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाटरी पोर्शन है, क्योंकि हमें पता है कि अराउंड 78% जो है अर्थ वो वाटर से ही मिलकर के बनी हुई है ना। और ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है? क्या आप सही सोच रहे हैं? क्या है? क्लाउड। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं इन द अर्थ। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि लैंडफॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके फॉर्मेशन रीजन को। जिसमें सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि माउंटेन जो है ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है, द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। फिर फिर आपका है हिल, फिर प्लेट्यू, फिर प्लेन, उसके बाद फिर आएगा वैली, देन डेजर्ट, देन आइलैंड। ये नॉर्मल फेनोमेना है या फिर नॉर्मल टाइप्स आप समझ सकते हैं ऑफ द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ का, और लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके ये सभी चीजों को। माउंटेन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माउंटेन, दिस इज अ पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म एंड इट्स मीन हाइट इज हाई एलिवेटेड पोर्शन। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मैं माउंटेन का एक रफ स्केच डायग्राम बनाना चाहूँ, आप यहाँ पे फोटोज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से माउंटेन जो है वो स्लोप के बेसिस पे देखने को मिलता है। इसका जो स्लोप है वो हाई स्लोप में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक को देखने को मिलती है, और ये जो पिक पॉइंट है ये क्या है? पिक, है ना, पिक पॉइंट, जिसे हिंदी में चोटी भी कहते हैं। ये जो बीच में जो भी वाला पोर्शन बन रहा है दो दो माउंटेन के, माउंटेन नंबर 1 और माउंटेन नंबर 2 के बीच में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बताइए बताइए। वैली। यस, ठीक है। इसमें एक और फेनोमेना को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक रेनफॉल का फेनोमेना डिफाइन करेगा कि किस तरह का जो पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक रफ डायग्राम देखें अगर हम माउंटेन का, तो ये जो साइड होता है, लेट मी रीच ऑल दोस थिंग सो दैट आई कैन क्लियरली, ओके, चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कौन सा साइड है, इसे हम लोग कहते हैं विंडवर्ड साइड। कौन सा साइड? विंडवर्ड साइड। ये कौन सा साइड है? ये है लीवर्ड साइड। ये विंडवर्ड साइड क्यों माना जाता है? क्योंकि जितनी भी हवाएं हैं वो ये साइड आकर के क्या करती है, अपने आप को कंडेंसेशन के प्रोसेस पे लाई करती है। कंडेंसेशन में क्या होता है? बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा तब तो फिर ये जो साइड है यानी कि राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है वो तो फिर सूखा रह जाता होगा। यस, द आंसर इज यस, बिकॉज ये जो साइड है वो कैसी साइड है? वो लीवर्ड साइड। ठीक है,
इस साइड जो होने वाली रेनफॉल है उसे हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। कैसी रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल, OR। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं। फॉर्म्ड इट मीन हाइट इज हाई एलिवेशन, जैसा भी मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत ज्यादा हाइट होती है और इसका जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है, वो एकदम सीधा होता है। ये किस किस तरह से बन सकता है? ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के थ्रू बन सकता है। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट यानी कि अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट मिली तो भी बन सकती है ना। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट के बनने से भी हो सकती है, जैसे या फिर ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट के बनने से हो सकती है। जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। कौन से माउंटेन रेंज में? हिमालय में और रॉकीज में और एंडीज में। फिर ओशनिक ओशनिक से भी बन सकती है। आने वाले वीडियोस में आपको इसे ब्रॉड फिनोमेना के थ्रू समझाना चाहूंगी। फिर आपका जो नेक्स्ट एक्टिविटी जिससे माउंटेन फॉर्मेशन होता है वो है वॉल्केनिक एक्टिविटी। फिर है फॉल्टिंग। फॉल्टिंग क्या होता है कि जब एक प्लेट जो है वो सबमर्ज हो जाती है दूसरे प्लेट के अंदर। जैसे प्लेट का जो बाउंड्री है वो डिफाइन होता है 3 वेज में। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री, जब दो प्लेट जो है वो आपस में आके मिलती है। फिर होता है डाइवर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री, जब प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 आपस में डाइवर्स करती है। फिर होता है अपलिफ्टमेंट और डाउनवर्ड ऑफ स्लोपिंग ऑफ द बाउंड्री, जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहते हैं। तो उस तरह से जो है वो आपको माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। टाइप्स अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप में है फोल्ड माउंटेन, जैसे कि हिमालय, ब्लॉक माउंटेन, फिर वॉल्केनिक माउंटेन, फिर रेसिडुअल माउंटेन, है ना। ये सभी जो है वो टाइप्स ऑफ द माउंटेन में काउंट होते हैं। आपको ये तीनों का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि सोर्स ऑफ द रिवर। अब आप सोचेंगे कि किस तरह से रिवर का सोर्स, जैसा कि आप यहाँ पर ये दो पहाड़ को देख रहे हैं, दो माउंटेन को, इसके बीच से नदियां बह रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदी ऐसी है जो पहाड़ों के बीच से होकर के बहती है, जैसे ग्लेशियर्स के बीच से होकर के बहती है। ग्लेशियर भी क्या है? एक तरह के माउंटेन्स ही तो है ना। तो गंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए गंगा है, एग्जाम्पल के लिए यमुना है, एग्जाम्पल के लिए क्या आपका हो गया इंडस यानी सिंधु नदी हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ये सभी नदियां जो है वो आपको माउंटेन के ही बीच से यानी एंटीसीडेंट रिवर के फॉर्म में बह करके आती है। तो ये सोर्स ऑफ द रिवर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अभी मैंने आपको बताया, लेट मी रीच ऑल दोस थिंग। यप, देखिए ये जो साइड है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो साइड है वहां पर क्या क्या कौन सा साइड है? ये विंडवर्ड साइड। तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, है ना। यानी कि यहाँ पर बारिश ज्यादा, जहां पर बारिश ज्यादा वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा, है ना। बायोडाइवर्सिटी यानी जैविकतावाद भी ज्यादा होगा, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने से क्या होगा? यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। यहाँ पर स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है या फिर स्पीसीज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। स्पीसीज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे ड्रैगन फ्रूट जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है ना, माना जाता है। दूसरी तरह से कई ऐसी जो स्पीसीज ऑफ द प्लांट, स्पीसीज ऑफ द एनिमल है वो इन स्लोप ऑफ द माउंटेन में पाई जाएगी इन द विंडवर्ड साइड। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये बायोडाइवर्सिटी में रिच होती है। फिर क्या है? टूरिज्म पर्पज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे ही माउंट एवरेस्ट में बहुत लोग क्या करते हैं? क्लाइंबिंग करने जाते हैं, तो टूरिज्म प्रमोट होता है। बहुत लोग बहुत सारे अपने कल्चर को एक्सचेंज करने जाते हैं, तो टूरिज्म प्रमोट होता है। हाइड्रो पावर कैसे? जैसे कि आप समझिए कि दो नदियां, एक नदियां जो है वो हाई प्रेशर ऑफ द अमाउंट से फ्लो हो रही है इन द डाउनवर्ड साइड। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है? पहली तो है ड्यू टू स्पीड काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू हाइट पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? बाय द यूज ऑफ जनरेटर। आई होप यू गॉट दिस। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हिल्स को। हिल्स जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या है? एक तरीका का
स्मॉल माउंटेन है जो कि सर्टेन टाइम ऑफ इरोजन एक्टिविटी के कारण, वेदरिंग प्रोसेस के कारण हिल में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इरोजनल पर्पस जो है इसका बेस्ट फिनोमेना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इरोजन के कारण ही क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंट रॉक के इरोजन के कारण जो हिल है वो फॉर्म हो जाता है। फिर है डिपोजिशनल। देखिए अब कोई भी चीज इरोड हो रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिट होगी, कहीं ना कहीं तो एक लेयर वाइज डिपोजिशन होगा। तो ये लेयर वाइज जो डिपोजिशन हुआ इन द इरोजनल प्रोसेस, ओरिजिनल सेडिमेंट्स, इसी से हम लोग को क्या मिल गया, डिपोजिशनल हिल। देखिए ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स, या फिर सैंड, या फिर ग्लेशियल डिपोजिट। ग्लेशियल डिपोजिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोरैन। क्या कहते हैं, मोरैन। चलिए फिर है वोल्केनिक हिल। थर्ड टाइप ऑफ हिल क्या है, वोल्केनिक हिल। ये कैसे होती है, जैसा कि नाम ही डिफाइन कर रहा है वोल्केनिक, तो वोल्केनिक इरप्शन या फिर लावा डिपोजिट के कारण कारण आपको देखने को मिलती है। देखिए दो कंसेप्ट होता है, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। मैग्मा जो है वो अंडर द बीनीथ द सरफेस से आता है, और फिर लावा जो है जब वो एटमोस्फेयर के साथ टच में आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लावा। इसको याद करने का एक तरीका है, पहले माँ आती है, फिर माँ का प्यार यानी कि माँ का लव आता है। तो माँ से मैग्मा, और लावा से, लव से लावा। चलिए फिर है टेक्टोनिक हिल। टेक्टोनिक हिल यानी क्या है कि दो बाउंड्री ऑफ द प्लेट का जो मूवमेंट है इन द अर्थ, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, तो उसे हम लोग कह सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्या आप मुझे दो इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में बता सकते हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है, जैसे कि नीलगिरी हिल्स है उसी तरह के आपको दो एग्जाम्पल देना है। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। थर्ड टॉपिक इज प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू को हिंदी में हम लोग कहते हैं पठार। क्या कहते हैं, पठार। पठार किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये स्टीप पॉइंट के लिए बेसिकली जाना जाता है। स्टीप पॉइंट में क्या है, देखिए फ्लैट सरफेस जो है, फ्लैट सरफेस का फॉर्मेशन इसमें होता है। जिस तरह से माउंटेन में स्टीप स्लोप देखा जा रहा था, सीधी ढलान, उसी तरह यहाँ पे सीधी ढलान ना हो करके एक फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। अब बोलिएगा कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है मैम, तो ये आपका फॉर्मेशन जो है ये भी इरोजनल एक्टिविटीज के कारण हुआ, ये भी बाय द कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हुआ है। ये प्लेट्यू का फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है आप देख सकते हैं, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है, जिसमें कई तरह के मिनरल्स डिपोजिट इसमें पाए जाते हैं, कई तरीके से, जैसे कॉटन प्रोडक्शन, ब्लैक सॉइल है, वो सब आपको पाए जाएंगे। ये क्या है, एलिवेटेड फ्लैट यानी एक उभरा हुआ, एक उठा हुआ टॉप्ड रीजन है, जिसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। जैसे टेबल आपने देखा होगा, है ना, टेबल कैसा होता है, स्टडी टेबल तो देखे ही होंगे ना, तो स्टडी टेबल कैसा होता है, फ्लैट होता है, तो उसी तरह जो है वो टेबल लैंड फ्लैट है ना। प्लेट्यू फ्लैट की फ्लैट है एकदम। इंटरनेशनल टाइप्स कैसा होता है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, जो कि माउंटेन के बाद होने वाला प्लेट्यू होता है। फिर वोल्केनिक प्लेट्यू, जैसा भी मैंने आपको बताया, ये वोल्केनिक प्लेट्यू का एग्जांपल कौन है, डेक्कन प्लेट्यू, पीडमोंट प्लेट्यू। ये तीनों टाइप्स जो है वो प्लेट्यू को दर्शाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का सबसे, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू में देखा जाता है, तिब्बत का पठार इसे माना जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, प्लेन्स। प्लेन्स क्या है, जैसा कि प्लेन आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फोटो के थ्रू देख सकते हैं, इमेज के थ्रू, कि किस तरह से जो प्लेन है वो मेनली पॉपुलेशन बेसिस के लिए जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर कोई ऊंचा स्लीप स्टीप वाला पोर्शन है, स्लोप वाला पोर्शन है, ना ही कोई खतरा है प्लेट्यू का। ये क्या है, एक समतल जमीन है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि लोग वहां बसना चाहते हैं जहां पर आपदा, जहां पर डिजास्टर कम आते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर आपको घर बनाना है तो आप कहाँ बसिएगा, एक पहाड़ पे या फिर एक सीधी जमीन पे। पहाड़ पे बसना इज नॉट सो गुड बिकॉज समहाउ द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल जो है वो अराइज हो जाता है। अगर कभी भी लैंडस्लाइड वाला अप्रोच है वो पहाड़ों पर ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए प्लेन जो है वो स्टेबल एरिया माना जाता है।
ये कैसा है? ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा फ्लैट यानी एकदम समतल और जेंटली रोलिंग लैंड्स होते हैं, जो कि मेनली किससे फॉर्म किया जाता है? रिवर के डिपोजिशन से। अब देखिए, रिवर को कमजोर कभी मत समझिएगा, क्योंकि रिवर में अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। रिवर जो है एक यंग, क्या बोलते हैं, एक लिविंग बीइंग की तरह देख सकता है। इसलिए माना जाता है कि नदियां क्या है? एक लिविंग बीइंग। क्यों? क्योंकि समय के साथ क्या होता है, अपने आप को चेंज करती है, अपने ग्रोथ को चेंज करती है, अपने आप को चेंज करती है। ये मेटाफर है, इट इज नॉट कंसिडर एज अ रियल। बट रिवर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल पर्पस। रिवर जो है, जैसे कि रिवर अपने साथ बहती है तो कई तरीका के सेडिमेंट्स लेकर के बहती है, कई तरह के कण, छोटे छोटे कण, धूल, मिट्टी, ये सभी चीजों को लेकर के बहती है। और जगह जगह पे जब भी जहां से वो बही, वहां पर क्या करती है? कहीं जाकर के रिवर डिपॉजिट कर देती है उस सभी सेडिमेंट्स को, और यही डिपोजिशन से क्या बन जाता है? प्लेन। क्या बनता है? प्लेन। चलिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द प्लेन में। टाइप्स ऑफ द प्लेन, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे पहला जो टाइप्स में है वो है एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन क्यों है? क्योंकि उपजाऊ मिट्टी वाला जो प्लेन है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग खेती, एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये निमोनिक है कि ए से एलुवियल और ए से एग्रीकल्चर, यानी एलुवियल वाली जगह में ही क्या होगा? एग्रीकल्चर। फिर है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कहाँ होगा? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इंडिया का क्या है? कोस्ट है ये रीजन। ये सब रीजन क्या है? इंडिया का कोस्ट है। उड़ीसा वाला रीजन, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सब क्या है? कोस्ट है। तो ये सब कोस्ट वाले रीजन में भी आपको प्लेन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी नदियां का फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे गोदावरी है, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ये सभी क्या है? कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन करेंगे बाय द रिवर। फिर है स्ट्रक्चरल प्लेन के कारण। इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा भी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। फिर डेंस पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे आबादी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, यानी अब आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है तो आप कहाँ करिएगा? पहाड़ों पर या फिर एक समतल जमीन पर जहाँ पर आपको हर चीज की सुविधा सामने है। तो obvious सा बात है, इंडस्ट्री जो है वो स्टेब्लिश कहाँ करी जाएगी? प्लेन्स पर। अब हम लोग समझते हैं वैली को। वैली जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि ये वैली जो अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा एरिया है, जो कि हिल और माउंटेन के बीच वाले रीजन पे पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माउंटेन है और हिल है, और इसके बीच वाला जो रीजन जो वी शेप में है वो आपका क्या बना रहा है? वैली। वैली से नदियां भी बह करके जाती है, जिसे हम लोग जॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉर्ज। ठीक है। यूजुअली फॉर्म्ड बाय रिवर और ग्लेशियर। मेनली किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? नदियों के द्वारा या फिर ग्लेशियर के द्वारा। इंपॉर्टेंट वैली ऑफ इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वैली ऑफ इंडिया में, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आप स्टेट वाइज देखिए, लद्दाख में जो है वो कौन कौन वैली है? दोन, हानो वैली, नुब्रा वैली, जस्कर वैली, साम वैली और गलवान वैली। ये सभी वैली जो है वो लद्दाख में प्रेजेंट है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति वैली, फिर वसपा वैली, फिर कांगड़ा वैली, फिर चंबा वैली और पिन वैली। फिर उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तोश वैली, जोहार वैली, कुठी वैली, दून वैली। दून से आप याद कर सकते हैं क्योंकि वहां पे देहरादून ये सब फेमस है। फिर बहुत सारे जगह जो है वो दून के प्रीफिक्स के रूप में आता है। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि दिबांग रिवर से ही दिबांग वैली का नाम दिया गया है। लोअर दिबांग वैली याद करने में आसानी होगा, दिहांग वैली और सांगती वैली। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चुम्बी वैली, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चुम्बी वैली जो कि कहाँ पर है? इंडिया के सिक्किम, भूटान और चाइना यानी तिब्बत वाले रीजन पर लाई करता है। फिर असम, असम में आपको ब्रह्मपुत्र वैली जो अगेन रिवर के नाम पर है। फिर बराक वैली जो कि अगेन रिवर के नाम पे। नागालैंड में दुजोको वैली या फिर जूको वैली, कोहिमा वैली है ना, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। ठीक है। मणिपुर इम्फाल वैली, फिर सेनापति वैली। मिजोरम में तवांग वैली, और उड़ीसा में महानदी जो कि अगेन रिवर पे बेसिस है। बेसिकली बेसिकली आप देख रहे हैं कि मेजरली जो जितने भी वैली है वो वहां के रिवर्स के नाम पर है, तो इसे याद करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी।
मिजोरम, वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली, फिर झारखंड में आप देख सकते हैं पतरातू वैली, फिर आंध्र प्रदेश में अराकू वैली, तमिलनाडु में कंबम वैली, कावेरी वैली और केट्टी वैली, केरला में साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है केरला में, है ना। इसका याद करने का तरीका है कि कभी भी मम्मी करेला खिलाती है या हम लोग कभी भी करेला खाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना तीता रहता है। महाराष्ट्र में क्या है, गोदावरी वैली, कृष्णा वैली, संधम वैली। ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी वैली जो कि अगेन रिवर के नाम पे है, कृष्णा भी रिवर के नाम पे है। मध्य प्रदेश में चंबल वैली, चंबल रिवर के नाम पे, नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर के नाम पे। जम्मू कश्मीर की वैली आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। बेताब वैली, वंगूस वैली, वलपद्री वैली, ब्रेंग वैली और चेनाब वैली। आप देखिए, चेनाब वैली भी आपका रिवर पे रखा गया। चलिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है, क्योंकि इंडिया क्या है, मल्टी डाइवर्स नेशन है इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। चलिए, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी ज्यादा लैंडफॉर्म के बारे में समझाऊंगे, जिसमें हम लोग आइलैंड, डेजर्ट और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को समझेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लाई करता है इन द रेफरेंस। Thank you for this.